हेलो बच्चों, कैसे सब बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं नया चैप्टर आपके सामने, विकिरण तथा द्वैत द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये चैप्टर नंबर कौन सा है अपना? ये चैप्टर नंबर है, वैसे तो 13वां था, अब ये फिलहाल आप याद कर रहे हो 11वां चैप्टर। जो पहले की आरबीएससी बुक थी उसमें तो 13वां चैप्टर है। अब जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें ये 11वां चैप्टर है। ये 4 नंबर का आएगा एनसीईआरटी सिलेबस में। एनसीईआरटी सिलेबस 2021-22। ठीक है बच्चों, नाम से पता चलता है विकिरण का मतलब होता है प्रकाश का उत्सर्जन करना। और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, द्रव्य की द्वैत का मतलब होता है दो। प्रकाश दो प्रकार के भागों में बंटा हुआ है, एक तो है तरंग के रूप में, एक है कण के रूप में। कण के रूप में जो प्रकाश आता है तो अपने जो आम भाषा में बोलते हैं किरण। और तरंग आप जानते ही हो, अलग अलग प्रकाश की तरंगें जब सतह से गिरती हैं तो उनकी अलग अलग तीव्रताएं होती हैं। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की जो किरण है वो द्वैत प्रकृति, वो दो ही प्रकृति से बनी होती है, एक कण के रूप में जिसको आप फोटोन बोलते हो, एक आप तरंग के रूप में। यह तो था बेसिक। अब इसमें अपन छोटे छोटी परिभाषाएं देखते हैं, ये थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्य फलन क्या होता है। देखिए बच्चों, कार्य फलन को या तो फाई 0 से या W से व्यक्त किया जाता है। इसका जो सूत्र होता है ना बच्चों, वो होता है फाई 0 बराबर H म्यू 0। ये इसका सूत्र है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कैसे बनती है। कहने का मतलब यह है कि कार्य फलन की जब आप परिभाषा बनाए तो इसका मतलब यह है कि जैसे आपका हाथ है, ये धातु की कोई सतह है, धातु की सतह से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि धातु से सतह से इलेक्ट्रॉन कब मुक्त होते हैं, कब निकलेंगे, कि जितनी आवृत्ति या जितनी न्यूनतम ऊर्जा देंगे उतनी ऊर्जा, जितने इलेक्ट्रॉन निकलने के सक्षम हो उतनी आपको न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसी का नाम इन्होंने रखा कार्यफलन। परिभाषा देखिए, जब किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकालें दी गई न्यूनतम कार्यफलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और कार्यफलन में H है, ये क्या है मैं यहां लिख देता हूं, यह प्लांक नियतांक। इसका मान कितना होता है 6.62 इंटू 10 की घात 34 जूल इंटू सेकेंड। और म्यू 0 क्या है, यह देली आवृत्ति। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कार्यफलन समझ में आ गया। या एक बार आप समझिए कि जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना पीछे से जो अपन न्यूनतम ऊर्जा देते हैं उसी का नाम है कार्यफलन। कार्यफलन को फाई 0 या W से व्यक्त किया जाता है। और H और म्यू 0 के बराबर होता है। H एक प्लांक नियतांक, ये इसका कांस्टेंट है, इसका जो मान है वो 6.62 इंटू 10 की घात 34 जूल इंटू सेकेंड है। तो यह इसको मैं कोष्टक में हिंदी में लिख देता हूँ, जूल सेकेंड। और म्यू 0 है देहली आवृत्ति, म्यू होती है आवृत्ति। अब बात करते हैं कि देहली आवृत्ति क्या है, उसी के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये होगा सेकंड पॉइंट।
दिल्ली आवृत्ति। सेम इसी की तरह परिभाषा होगी बच्चों, पर इसमें क्या होगी, न्यूनतम विकिरण हो गया, न्यूनतम आवृत्ति होगी, इतना से अंतर है। जब किसी धातु की सतह से मुक्त ये दी गई न्यूनतम दिल्ली आवृत्ति। दिल्ली आवृत्ति को म्यू 0 से व्यक्त किया जाता है। अब ये कह सकते हो कार्यफलन व दिल्ली आवृत्ति। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब जैसे दो धातु लेते हैं, सीजियम व प्लेटिनम। इसका कार्यफलन 2.114 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतना इसका कार्यफलन होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका होता है प्लेटिनम का कार्यफलन का मान होता है 5.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाकर इन धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे। इसका मतलब ये होता है बच्चों। अब बात करते हैं दिल्ली। इस परिभाषा में क्या है, इस परिभाषा का जो मेन पार्ट है वो तो है न्यूनतम ऊर्जा, और इसका जो मेन पार्ट है वो है न्यूनतम आवर्ती। इतना से याद रखना है। अगर कार्यफलन दे दिया जाए तो आपको लिखना नहीं है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा को, और दिल्ली आवृत्ति पूछ ली जाए μ0, तो आपको ये बताना है कि जब किसी धातु की सतह से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने के पीछे जो न्यूनतम आवृत्ति होती है उतनी आवृत्ति होनी चाहिए। कितनी आवृत्ति, दिल्ली आवृत्ति। अगर दिल्ली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश जब आपतित करते हैं तब धातु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, तो वो न्यूनतम कितनी आवृत्ति होनी चाहिए, दिल्ली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, तभी जाके धातु से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे। और ये कुछ धातुज हैं, इन धातुज के अलग अलग कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं। इतने तीव्रता से जब कोई न्यूनतम आवृत्ति या न्यूनतम ऊर्जा विकिरण करवाते हैं धातु की सतह से, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में थोड़ा सा समझ लेना बच्चों क्या होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक जूल में जब कन्वर्ट करते हो ना, तो ध्यान से देखिए आप कि इसका मान होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉन का तो होता है कूलाम, और वी का होता है, वोल्ट का होता है जूल इंटू कूलाम, और ये आपके पास जूल है, तो इसमें कूलाम से कूलाम कैंसल, तो 1 जूल बराबर 1 जूल, तो ये प्रूफ कर रहा है। बट इनमें आपको जो मान है ना वो क्या करना है, इस चैप्टर से थोड़ा सा याद रखना बच्चों। अगर किसी कारणवश आपका मान दे दिया, फाई 0 का मान दे दिया 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो आपसे जूल में पूछ रखा है, तब क्या करना है आपको बच्चों। अगर वो जूल में बताओ, जूल में मान ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे बच्चों, जी दी गई संख्याएं इनमें आप 1.6 इंटू 10 की घात 19 से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। इतना सा याद रखना, तब ये जूल में आ जाएगा। और जब जूल में दिया हो
और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रखा हो, ध्यान से देखिए, ये आपको पार्ट करना है। आया समझ में? अगर वो आपसे जूल में दे रखा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रखा है तो ये जो पॉइंट है ये आपके यहाँ दी गई संख्या को गुणा कर दीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, देखिए आपका मान आ गया W बराबर 6 जूल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए तो क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं, और जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रखना, जब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हो तो यहाँ से क्या होता है, 1/06 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम से गुणा कर दीजिए। इतना सा याद रखना। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ये दोनों समझ में आ गए, आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों नया टॉपिक, प्रकाश उत्सर्जन की विधियां। देखिए बच्चों अलग अलग पार्ट है। पहले जो है वो तो है तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा है विद्युत उत्सर्जन। तीसरा क्षेत्र उत्सर्जन। देखिए बच्चों मैं आपको इनमें अलग अलग बता देता हूं टेक्निकल पॉइंट क्या है। देखो आप नाम से समझ रहे होंगे प्रकाश उत्सर्जन की विधियां, मतलब उनके प्रकार से अलग अलग प्रकार के माध्यम से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो आप ये ध्यान से देखिए बच्चों कि आपकी यह धातु की सतह से जब कोई फोटोन डालते हो और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल देती है। यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कितनी आवृत्ति या कितने प्रकाश की जो उत्सर्जन है या कितना फोटोन्स है या कितनी ऊर्जा टकराती है धातु की सतह से, तब जाकर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ से आपको नाम से पता चल रहा है तापायनी का मतलब गर्म करने पर, इसका मेन टेक्निकल होता है गर्म करने पर। मेन लाइन है, इसका मतलब जब किसी धातु की सतह को गर्म किया जाता है, वो गर्म करने से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इस घटना को बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। तो आप इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, जब धातु की सतह को गर्म किया जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब धातु की सतह को जब गर्म करते हो, गर्म करने से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इसी घटना को बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन।
अब बात करते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। अब ध्यान से देखिए कि जब किसी धातु की सतह से पहली आवृत्ति के अधिक प्रकाश जब आपतित किया जाता है सतह पर, तब जाकर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अदरवाइज क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो मिनिमम कितना प्रकाश होना चाहिए, आपके देहली आवृत्ति के बराबर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए इसकी परिभाषा कैसे बनती है। जब किसी धातु की सतह से जब आपतित प्रकाश गिराया जाता है तो न्यूनतम होना आवश्यक है। देहली आवृत्ति अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। इस घटना को प्रकाश उत्सर्जन, यहां लिख दीजिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ये आपका सेकंड हो गया। इससे आपको ये पता लग गया कि जब कोई धातु से सतह पर प्रकाश आपतित करते हो, वो देहली आवृत्ति की न्यूनतम आवृत्ति से कम नहीं होना चाहिए, या आप कह सकते हो वो न्यूनतम ऊर्जा जो कार्यफलन से न्यूनतम ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। इतना का महत्व है कि इससे नीचे जब कोई होगा आवृत्ति का प्रकाश, तब धातु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। उससे ज़्यादा हो तब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और भी ज़्यादा हो तो तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे। पर वो न्यूनतम कंडीशन इतनी होनी चाहिए, कितनी, देहली आवृत्ति। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। अब इसमें यह है कि जब किसी धातु से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है कि वहाँ भी जो फोटॉन्स हैं टकराते हैं, तो वो इतने वीक होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, बाह्य परिपथ में एक बैटरी जोड़ देते हैं। उस बैटरी से क्या होती है, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एक सहायक कर देती है, निकालने में सक्षम हो जाती है। इस विधि को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। अब इसे लिखते हैं, जब किसी धातु के सिरों पर, जब किसी धातु के सिरों पर उच्च क्षेत्र आरोपित करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका पार्ट हो गया विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। तो कुल मिला के आपको यह पता चल गया कि कार्यफलन क्या होता है, देहली आवृत्ति क्या है, प्रकाश उत्सर्जन की विधियां, तापायनिक उत्सर्जन में मतलब ताप को जब किसी धातु को गर्म करते हैं तब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, उसमें देहली आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, उनसे अधिक आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए, तब जाके धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये आपका होगा विद्युत क्षेत्र में।
इनके सिरों पे क्या करते हैं, बैटरी को ऐड कर देते हैं। बैटरी के माध्यम से वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकलने शुरू हो जाते हैं। इस घटना को बोलते हैं विद्युत अक्षेत्र उत्सर्जन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। अब आपको ये समझना है। अब कल नया जो वीडियो जब आएंगे उस वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे को दे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।